सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल यूपीएससी विद परमार सर। मध्य प्रदेश की हिस्ट्री का आज लास्ट लेक्चर है। एमपी की मॉडर्न हिस्ट्री और कर लेते हैं और दैट्स कंप्लीट। सो जल्दी जल्दी करते हैं। सो मध्य प्रदेश की मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं मुगल से। सो मुगल रूल एम्परर अकबर 1556 से 1605 brought most of the MP under Mughal rule, but later after the death of Aurangzeb in 1707, Mughal control of Madhya Pradesh became weakened and Maratha began to expand their influence. So यहाँ पे मराठा आ जाते हैं फिर। सो मराठा 1720 से 1760 तक इनका वो रहता है यहाँ पे। Between 1720-1760, Maratha took control over most of the part of Madhya Pradesh and established semi-autonomous state under nominal control of मराठा पेशवा, होलकर ऑफ इंदौर, भोसले ऑफ नागपुर। सो फ्रॉम गोंडवाना टू महाकौशल तक इनका साम्राज्य रहता है। देन फिर पवार्स रूल्ड धार एंड देवास एंड सिंधिया रूल ओवर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ स्टेट। ग्वालियर वाले रीजन में सिंधिया, धार वाले रीजन में पवार, नागपुर वाले रीजन में भोसले, इंदौर वाले रीजन में होलकर। सो ये इनके राज्य रहते हैं। उसके बाद भोपाल वॉज रूल्ड बाय मुस्लिम डायनेस्टी। 1761 से थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ब्रॉट एन एंड टू मराठा वॉर बिटवीन मराठा एंड अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली एंड नेदर द अफगान नॉर द मराठा बेनिफिटेड फ्रॉम इट बट ब्रिटिशर्स टुक एडवांटेज एंड एक्सपांडेड देयर रूल। किससे? बैटल ऑफ पानीपत से 1761। देन उसके बाद ब्रिटिश रूल आ जाता है। सो मराठा वर डेसिसिवली defeated by Britishers in Anglo-Maratha War. The Third Anglo-Maratha War resulted in emergence of British supremacy and most of the Madhya Pradesh, Indore, Bhopal, Rewa, dozen of smaller region came under British influence and Mahakoshal region, that is Sagor and Neguda territory, become British prince. The princely state of northern Madhya Pradesh was organized as CIA, whereas Mahakoshal along with Nagpur state annexed in 1853 was organized as central province. So annexation हो जाता है सेंट्रल इंडिया annexation के तहत जो नॉर्दर्न मध्य प्रदेश का, और वही महाकौशल जो है वो नागपुर स्टेट में एनेक्स कर लिया जाता है 1853 में। And then in 1936 this region was named as Central Province and Barar, CP and Barar, with its first capital नागपुर। सो खत्म। उसके बाद 1857 रिवोल्ट एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। सो अब यहाँ देख लेते हैं। ड्यूरिंग द रिवोल्ट रिवेलियंस हैपन इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ स्टेट लेड बाय लीडर्स लाइक जवाहर सिंह बुंदेला छतरपुर में जो, और सागर, छतरपुर सागर वाले रीजन में। देन फिर तात्या टोपे एंड नाना साहब द मैसेंजर मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस अक्रॉस द सिटीज ऑफ ग्वालियर। सो तात्या टोपे और नाना साहब का वहाँ टेरिटरी लगती ग्वालियर साइड और महो वाले रीजन में, मंदसौर में, इधर ही ये सब लोग क्या है घूमते रहे, मैसेज अपने फैलाते रहे नेशनलिज्म का। उसके बाद सादत खान लेड द रिवोल्ट एट महू कंटोनमेंट। देन फिर राव बख्तियार सिंह अमजेरा में, अमजेरा धार्मिक जगह है। उसके बाद भीम नायक सेंधवा में, बरवानी एंड मंडलेश्वर ट्राइबल रिवोल्ट है ये, भीमा नायक उसके हीरो। एंड देन रानी अवंतीबाई रामगढ़ मंडला। सो बस याद रखना है रानी अवंतीबाई रामगढ़ मंडला, ये सारी टेरिटरी सब लोगों की कौन कहाँ से था। उसके बाद गिरधारी बाई जो हैं वॉज हर एक्सटेंडेड सपोर्टेड। सो रानी अवंतीबाई से रिलेटेड है गिरधारी बाई, ए जी अवंतीबाई गिरधारी बाई। और उसके बाद शंकर शाह एंड रघुनाथ शाह जो है वो गढ़मंडला। उसके बाद सूरज प्रसाद राघवगढ़ इन महाकौशल वाले रीजन में। रानी लक्ष्मीबाई झांसी कल्पी से, और झलकारी बाई, तो लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई एलजे जो है वो किससे एसोसिएट है, मतलब झलकारी बाई जो है वो रानी लक्ष्मीबाई से एसोसिएट है। इनके टॉम भी इनकी साइड में
हर एक्सटेंडेड सपोर्ट द रिवोल्ट वॉज एक्सटेंडेड। उसके बाद शेख रमजान जो है वो सागर से, और श्री बहादुर जो है वो श्री बहादुर एंड देवी सिंह मंडला से। सो ये सारे लोग यहाँ से एसोसिएट थे। एक बार फिर से ये वीडियो रिपीट करना है। और उसके बाद आ जाता है हाउएवर द रिवोल्ट वर क्रस्ड बाय ब्रिटिशर्स एज द रिजल्ट वाज रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड एंड द पावर वाज ट्रांसफर्ड टू ब्रिटिश क्राउन। 1857 के बाद पता है सबको ब्रिटिश क्राउन में शासन चला जाता है, एक्ट ऑफ 1858। तो उसके बाद वहाँ से ब्रिटिश क्राउन के हाथ में शासन चला जाता है। फिर एमपी विटनेस अ नंबर ऑफ एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज इन 20th सेंचुरी ऑल्सो एंड सेवरल नोटेबल लीडर्स इमर्ज। जैसे कि 1923 में झंडा सत्याग्रह होता है, झंडा सत्याग्रह कैरिड फ्रॉम जबलपुर। In 1930, during civil disobedience movement, march was organized from cemetery of Rani Durgavati, Jabalpur, and spreaded to maximum area of Madhya Pradesh. And then फिर in सियोनी में दुर्गा शंकर मेहता broke salt law by making salt at गांधी चौक and started सत्याग्रह protest। उसके बाद देखो तो दूरिया ट्राइब जो है वो in 1938 सियोनी में ऑर्गेनाइज जंगल सत्याग्रह। देन उसके बाद घोड़ा डोंगरी में जो एक जगह है बैतूल में, गंजन सिंह कोरकू लेट फॉरेस्ट सत्याग्रह। एंड देन 1931 में एट छतरपुर इन चरण पादुका विलेज कॉलनर फिशर ओपन फायर्ड एट पीसफुल मीटिंग। कम से कम 8, 10, 15, 20 लोग मारे गए इसमें, और ये जो है वो जलियांवाला बाग भी कहलाता है। उसके बाद 1940 फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह वॉज विनोबा भावे फ्रॉम जबलपुर से थे ये। उसके बाद फ्यू ट्राइबल लीडर्स फ्रॉम बैतूल सच एज बरसा होड़, महादेवी तेली पार्टिसिपेटेड इन क्विट इंडिया मूवमेंट। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद फ्रॉम बाबरा विलेज बिकम एन आर्म्ड, सबको पता है। उसके बाद आ जाती है हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस की क्या क्या हुआ। 1950 द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वॉज क्रिएटेड फ्रॉम द फॉर्मर ब्रिटिश सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार with Nagpur as its capital, and new state of Madhya Bharat, Vindhya Pradesh and Bhopal were formed out of CIA. And in 1956, the state of Madhya Bharat, Vindhya Bharat and Bhopal were merged to form Madhya Pradesh Marathi speaking southern region, Vidarbha as a new capital by 7 Constitutional Amendment Act. So ये यहीं पे हमारा ये सारा सेशन ख़त्म होता है। अब हमारी हिस्ट्री पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। देयर आर सम फैक्ट रिमेनिंग विच वी विल कवर इन द entire video series. So 2-3 facts per day we will cover. So in this way the portion which is not covered in this video will be covered. So thank you. लगे रहिए बस, वीडियो को रिपीट कर करके 3-4 बार 2x स्पीड से देखिए, और फिर तो देखना है कि कैसे नहीं निकलता है एग्ज़ाम। चलिए, थैंक यू।